तो आंकड़े जिसके जारी करें सब मांग आपकी ठीक ही होगी, लेकिन एक मांग कांग्रेस से भी होनी होगी देश में कि सिद्धरमैया जब पहले चीफ मिनिस्टर थे तो जो वो सर्वे कराए थे वो फाइल घर में क्यों ले गए? तब ओबीसी नहीं दिखाई दिया? कांग्रेस को भी अपने थोड़ा पुराने जो गड़बड़ काम है उनको दुरुस्त करना पड़ेगा भाई साहब। केवल ट्वीट करने से पार्टी की गति नहीं सुधरेगी। लिख लो मेरी बात, हम आप यही हैं ना, हम भागे जा रहे ना आप। ठीक, ट्वीट करने से वोट मिलता होता तो हो जाता काम। खैर, अमिताभ तिवारी, दो नैरेटिव दिख रहे हैं आपको अब लड़ते हुए। हिंदू यूनिटी, आज प्राइम मिनिस्टर का फोकस उस पर था कि कांग्रेस, जब वो कांग्रेस बोलते हैं तो ऑब्वियसली उनका मैसेज होता है कि एंटायर INDIA। उन्होंने कहा कांग्रेस जातियों का खेल खेल के हिंदुओं को कमजोर करना चाहती है। मैसेज क्लियर कर दिया कि वो किस प्लैंक पर खड़ी होगी बीजेपी। और दूसरा, इन लोगों ने भी क्लियर कर दिया नीतीश बाबू के दस्तावेज पर। इन दो नैरेटिव्स के बीच में 24 का चुनाव जाएगा जी। तो हिंदू यूनिटी प्लस राष्ट्रवाद वर्सेस सोशल जस्टिस। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि जाति की जो महत्ता है, 55% भारत में अपने जाति के लीडर को प्रेफर करते हैं, एक अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी का सर्वे। और दूसरी बात इसमें एक ये है अमिताभ जी कि भाजपा ने पिछले 10 सालों में कास्ट पॉलिटिक्स में एक सोशियो इकोनॉमिक क्लास का तड़का लगाया है। ये जो लाभार्थी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तो एक आइडेंटिटी का सवाल है लोगों के दिमाग में। जब वोटर वोट करने जाता है, मान लीजिए कोई ओबीसी SC ST वोट करने जाता है जी, तो वो ओबीसी SC ST है या गरीब है। आज गरीब पे भी प्रधानमंत्री ने फोकस किया है। तो सोशियो इकोनॉमिक क्लास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। इसकी वजह से जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट और क्लास के इंटरसेक्शन में इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि बहुत डिफिकल्ट है ये कहना कि किसका नैरेटिव चलेगा। भाजपा क्लियरली हिंदू यूनिटी प्लस राष्ट्रवाद और ये लाभार्थी वोट बैंक, जिसने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल प्ले किया है जाति को काटने में, उसके ऊपर चुनाव पे फोकस करने वाली। जो बात तिवारी जी ने कही वो बात एक हद तक सही, लेकिन मैं उसमें एक बात जरूर कहूंगा कि जब मंडल लागू हुआ तो दो उग्र धाराएं चली। इस वक्त इतनी उग्र नहीं है क्या, इस वक्त ल्यूक वार्म है क्या, गुनगुनी। उस अब मनोज आयर नहीं पाई, उस वक्त प्रचंड अग्नि जल रही थी दोनों तरफ, जैसे होली जलती, होलिका दहन था। एक तरफ मंडल, दूसरी तरफ कमंडल। क्या दोनों फले फूले तिवारी जी, इस बात को ध्यान रखिए। क्या दोनों फले फूले, जनता ने दोनों को आशीर्वाद दिया, दोनों से नेता निकले और दोनों ने राज किया। क्या एक चीज, इस बात को ध्यान रखना होगा, ये एक थीसिस है भारत के सामाजिक जीवन की। दूसरी बात मैं कहता हूं कि आरक्षण कितना बड़ा और सेंसिटिव विषय है। गणना महत्वपूर्ण नहीं है, लोग अभी भटक रहे हैं। क्या गणना फड़ना तो कागज है, इससे कोई लेना देना नहीं। अब जो मांग पैदा होगी वो मांग पॉलिटिकल क्लाउड पैदा करेगी। क्या 63% 27 में क्यों रहे? अमिताभ तिवारी जैसे बुद्धिमान लोग कहेंगे देखिए सर इस मांग को हो नहीं सकता, ये परमिसिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संविधान पीठ, दिस। नेता को इन सब से क्या लेना देना? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, संविधान पीठ क्या करी? और जो सुनने आता भाषण वो जानता सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 500 पन्ने अंग्रेजी में क्या लिखे थे जानता है? गजब कर रहे हो। मैंने कहा मनोज यादव अगर खड़े होकर कहेंगे कि हमको जिताओ पटियाली से 70% आरक्षण पाओ, कौन रोक लेगा इनको बोलने से? मुकदमा करा दोगे क्या? और ये नारा तो बड़ा ल्योर करता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कांशीराम ने कॉइन किया था नारा। क्या मायावती जी के बाद में अपने हिसाब किताब जो भी रहे हो, उन्होंने पार्टी नहीं ठीक से चला पाई, लेकिन कांशीराम ने तो पार्टी को बड़ी धारदार पार्टी बना दिया था। मैंने उनका टेरर देखा सपा से लेके और दक्षिण तक के मुख्यमंत्रियों के मन में, कांशीराम जी का। क्या कांशीराम आंध्र के दौरे पर जाने वाले थे, 1 महीना पहले आंध्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने सारी मांगे स्वीकार कर ली उनकी। क्या कि आगे बवाल ना कर दें। वो तो 100% जात की राजनीति करते थे, बाकी कोई फिलोसफी देते ही नहीं थे। क्या
बने ना। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं कि नहीं, इस देश में सब बदल सकता है। जात बदल, अगर इतनी छोटी चीज होती तो जब हमने धर्म परिवर्तन की इजाजत दी तो जात परिवर्तन की भी दे देते कि भाई तहसीलदार के यहां जाओ, अपनी जात बदल लो। क्या अमिताभ तिवारी अमिताभ यादव हो जाए, मनोज तिवारी हो जाए, तहसीलदार को 100 रुपया दो और लिखवा लाओ। कोई समस्या थी करने में? नहीं ना। जात तो मरने पर भी पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, धर्म दिन भर बदलो, कोई दिक्कत नहीं कानूनी तौर पर। जात तो न कानून से बदले न सामाजिकता से बदले। तब मेरा ऐसा मानना है कि यह मुद्दा भागीदारी पर आकर टिकेगा। जैसे मैं एक कड़वी बात कहूंगा, लेकिन व्यवहारिक बात है, बोलना तो बोलना चाहिए। बिहार में अभी तक सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं, तिवारी जी आप तो सेफोलॉजिस्ट भी हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। बिहार में कोई पार्टी हो, इंक्लूडिंग बीजेपी कह रहा हूं, बीजेपी को भी शामिल कर रहा हूं जो अभी इस लाइन से हट रही है, मेरी बात की आजमाइश बिहार में हो जाएगी कि मैं समझ पाया था इस विषय को कि नहीं। ब्राह्मण, ठाकुर, लाला और भूमियार और कायस्थ, इनको न्यूनतम टिकट मिलेंगी अब। क्या बीजेपी भी, जबकि अभी बीजेपी की सारी बड़ी लीडरशिप ब्रजकिशोर सिन्हा से लेकर रविशंकर तक, सब गिरिराज तक, सब अपर कास्ट है। क्या? लेकिन उनको भी पता लग गया कि 10.5 में सब हो। क्या? तब ये कड़वी सच्चाई है मित्र। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की देते, मैंने तो सब पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ बैठकर देखा, एक पत्रकार के नाते उम्मीदवारों के उस पर देखा, चयन किया, क्राइटेरिया क्या होता है तिवारी जी। क्या वो बात यहां कहना नहीं चाहता, सब में वही बात है। क्या बोले नहीं यार आदमी ठीक है, लेकिन लड़ा कैसे नहीं, इसकी जात के पास 20,000 वोट नहीं है। क्या? और मैंने ऐसे ऐसे सिद्धहस्त डॉक्टर जैसे होते ना, नब्ज देख के बता दे, ऐसे ऐसे सिद्धहस्त, मैं नाम नहीं लूंगा, एक नेता इतने सिद्धहस्त थे, हम गए, हमने भाई मनोज यादव को टिकट दे दो यहां से। तो बोले हाँ भाई मनोज कहां से हो? बोले साहब फलानी जगह से। वहां कितना है यादव? बोले इतना। कितना तुमको दे देगा? बोले सर 90%। बोले झूठ बोलते, तुमको देख के लगता नहीं 90 देगा, लेकिन हाँ 60% दे देगा। बोले यार इतना इतना इतना, एक मिनट ऐसे ऐसे किया, बोले नहीं निकाल लेगा सीट, या कहा हमको जाना पड़ेगा एक बार लेकिन निकाल लेगा सीट, बाकी हम कर देंगे। क्या ये गणित है? ये कोई लंदन की कहानी थोड़े बता रहा, यूपी की बता रहा। और जातियों के आइकॉन टिकते हैं, विकास भी चाहिए, लेकिन जाति स्वाभिमान भी एक बड़ी चीज है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन क्या है? प्राइड है ना वहां का, ट्राइबल्स का। और जो बातें मैथिल साहब ने कही वो सारी बातें सच है बिहार में, हम भी जानते हैं। क्या? लेकिन ना तिवारी जी, एम और वाई मिला के 32% है बिहार में। क्या? मुसलमान और यादव, उसमें लालू से बड़ा नेता पिछले 40 साल में कोई पैदा तो नहीं हो पाया। अस्पताल बना नहीं बना छोड़ दो, क्या कि कोई पैदा हुआ उसका नाम बताओ? नहीं ना। नंद किशोर यादव भाजपा ने अध्यक्ष बना दिए बिहार में एक बार, लेकिन वो लालू यादव का विकल्प नहीं हो पाए। कांग्रेस के बलराम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का विकल्प नहीं हो पाए, नेता वो भी पड़े थे, चांदी की डिब्बी में चुनही रखते थे और चूना चांदी की डिब्बी में। क्या? लेकिन वो मुलायम सिंह नहीं हो पाए। कास्ट ने मुलायम सिंह को अपना चेहरा चुना। जातियां अपना चेहरा चुनती हैं, ऐसा नहीं कि सब उस जात के हैं नेता तो सबको नेता मान लेना, वो चुनेंगी। आज भी तमाम ऑड्स के बावजूद मायावती जी दलितों की एक सबसे प्रभावशाली जाति की सबसे बड़ी नेता हैं। मेरी बात लिख लीजिए, उनसे बड़ा नेता कोई नहीं उस जाति का। ये तो उनकी ताकत है। और विकास की भूख होती है, सबको होती है,
लेकिन मैंने पूछा लोगों से, तिवारी जी नाम नहीं लूंगा, कि भाई फलाने नेता को क्यों इतना बड़ा मानते हो? तो उनने कहा भैया ठीक है, बाकी सड़क अस्पताल चौकी कचहरी सब ठीक है, महंगाई और सस्ता, लेकिन ये है कि पहले थाने जाते थे तो थानेदार मुर्गा बना देता था। क्या आप कहते चौधरी साहब आओ बताओ क्या क्या है क्या? वो कहता इतने मेरे लिए तर गए, हम बहुत हो लिया क्या? मैंने जब बसपा का उत्तर प्रदेश में उभार हुआ तो मैंने बसपा के जनाधार वाले लोगों से जब बात की, जब मायावती जी 2-3 बार चीफ मिनिस्टर रही तिवारी जी, तो वो लोग भावुक हो जाते थे, आंख से आंसू आ जाते थे। क्या वो कहते छोड़ो भाई साहब, कौन सा क्या बना नहीं बना, क्या हमें कोई घुसने देता था? अब एसडीएम के यहां भी वो कहते हैं कि लो कुर्सी लो भैया बैठो, बताओ क्या? ये भी एक विषय है भारत की राजनीति में, जान लीजिए। सारी बातें अच्छी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोल दो आप यहां बलिया में, वो भी अच्छा है। लेकिन जो लोग हजारों साल से वंचित रहे हैं सामाजिक पहचान के लिए, क्या आर्थिक पक्ष एक है, लेकिन सामाजिक पहचान भी उतना ही बड़ा पक्ष है, उसके भी लड़ाई उतनी ही शार्प है। यह भारत का इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो हमको बताता है। लोग चाहते कि हमको सामाजिक तौर पर पहचान तो मिले, और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश आंकड़ा ऐसा ही होगा। पिछड़ों का कुछ कम हो सकता है लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा, कमोबेश। लेकिन सबसे बड़ा संकट यहां भी फिर उन्हीं पर आ जाएगा जो 4 सवर्ण जातियां हैं बड़ी, उनको सपा में भी टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्या अखिलेश जी कहेंगे भैया तुमको जिता क्या करें, क्या टिकट देख कर बताओ? अभी तो सब शामिल बाजाम चल रहा है। क्या फिर सोचना पड़ा भाई माता प्रसाद को क्या को बनाया अध्यक्ष? जब माता प्रसाद की जात का आदमी 2% है तो अध्यक्ष की कुर्सी ब्लॉक कर दे? क्या जनेश्वर जी को राज्यसभा क्यों भेजे? ये कड़वा सच है। अमिताभ तिवारी नोट कर लीजिएगा, बिहार से इसकी शुरुआत होगी। टिकटों में सबसे ज्यादा मारा मारी होगी अभी टिकटों में। इसका आर्थिक पक्ष क्या होगा, विकास कब होगा, वो तो भगवान जाने लेकिन राजनीतिक संघर्ष तो कल से शुरू हो जाएगा। जो बात कही गई कि कितने % आबादी और कितने विधायक हैं और कितने सांसद हैं, ये मसला बड़ा हो जाएगा। क्या और इसमें हाँ ये भी है, कुछ प्रतिभाशाली लोगों की भी कुर्बानी हो सकती है जाति के कारण। वो प्रतिभाशाली हो सकते हैं लोग, लेकिन उनकी जात का नंबर अगर नहीं होगा तो फिर वो मुश्किल होगा उनको कैरी करना। फिर वो सलाहकार बना के रखे जा सकते हैं, एडवाइजर। लोकसभा लड़ना मुश्किल हो जाएगा। मनोज जी समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। विधानसभा लड़ना मुश्किल हो जाएगा, कांग्रेस के लिए भी मुश्किल हो जाएगा टिकट देना। क्या बांदा में एक रैली हुई थी, राहुल गांधी उसमें गए थे, अहमद साहब। क्या तो उसमें उन्होंने सैम पित्रोदा की जात बताई थी, कहा था बढ़ई है। तब मैं पहली बार जाना कि सैम पित्रोदा बढ़ई है। उनका नाम देख के हम तो समझते थे अंग्रेज हैं। तो आगे राहुल गांधी उनकी जात ऐसे नहीं खोज के लाए सैम पित्रोदा की। क्या वरना सैम नाम तो कभी यूपी बिहार में किसी ने रखा ही नहीं, और पित्रोदा ये भी नाम कोई नहीं जानता। पित्रोदा उच्चारण नहीं कर सकता आदमी। अब वो रहते भी विदेश में ही है, बाल लाल भी ऐसे कटाए हैं, लेकिन राहुल जी ने बताया कि बढ़ई है, हमने इनको आगे बढ़ाया। जात की महत्ता यहां से समझ में आती है। 7 समुंदर पार झंडा गाड़ दिए तिवारी जी सैम पित्रोदा। क्या लेकिन मोक्ष कब मिला? जब बांदा में ये बताया गया कि बढ़ई हैं। क्या उससे पहले मोक्ष नहीं मिला। ये है भारत की राजनीति। धन्यवाद।